अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सबसे बड़ा जलसा। वक्फ बिल के खिलाफ उठाएंगे सब मिलकर आवाज़। एक आवाज़ बनेंगे तो तभी कुछ असर होगा। हिंदुस्तान के हर शहर और हर गली में हो रहा है एहतजाज। क्या तैयार है आप भी इसके लिए? इमाम पार्टी पूरी जोरों से अपना दम लगा रही है। मुल्क में 20 करोड़ मुसलमानों का ये एक फैसला, वक्फ कानून को फौरन वापस लिया जाए कि एहतजाज करना हमारा हक है। हमको और आपको आवाज उठाना जरूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के 18 करोड़ मुसलमानों की एक आवाज है, वो हमारी नुमाइंदगी करती है। वो सियासी पार्टी नहीं है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुसलमानों के हर मसलक, मकतब और फिरके के लोग उसके रुकन हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह हमारे पूरे 8 मंडलों से, हैदराबाद शहर से मुख्तलिफ मंडलों के टीचर्स और वहाँ के पेरेंट्स यानी औलिया तुल्मा और स्कूल करेस्पॉन्डेंट इंशाअल्लाह जाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा आपका मसला नहीं है, ना ये मेरे स्कूल का मसला है, ना ये आपके घर का मसला है, ये कौम और मिल्लत का मसला है। और अगर हम इस वक्त अगर एकजुट नहीं होते समझो, तो फिर हम ख्वाब गफलत में हैं। अक्सर देखने में आता है, बड़े अफसोस के साथ ये बात बोलना पड़ता है कि पूरी दुनिया में इतना हो जाता है, चाहे फलस्तीन का मसला हो या फिर सीए का मसला हो या एनआरसी का मसला हो, सबसे आखिर में जागते हैं तो हैदराबाद की आवाम जागती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जागते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अंदाज में जागते हैं हम लोग। तो यहाँ पर समझे कि हम लोग अब जाग चुके हैं और अब हम दम लेंगे उसी वक्त तक जब तक ये कानून जो बनाया गया है, ये कानून को या तो वापस लिया जाएगा या इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स है, जो एक्ट्स है, उसके अंदर कोई तब्दीली जब तक नहीं आती है, जब तक इंशाअल्लाह हम लोग जिद्दोजहद करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल बुलंद अज़ाइम हवाओं का रुख बदलते हैं, बुलंद अज़ाइम हवाओं का रुख बदलते हैं, रोने से तकदीरें नहीं बदलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख तस्लीम फरमाम कारवान के तमाम मजलिस कारपोरेटर, गोलमुंडे के वो साबिक़ा अनवर कॉलेज के प्रोफेसर जनाब रियाज अली खान साहब और आईटा के सदर जनाब सुहेल साहब, यहाँ पर आए हुए गोलकुंडा मंडल, वासिफ नगर व शेखपेट मंडल के तमाम आईटा के जिम्मेदार और तमाम प्राइवेट स्कूल के तमाम टीचर्स, मेरी प्रधानमंत्री, मेरी माँ और बहनें, मैं आप तमाम से एक दो बात बताता हूँ क्योंकि आप तमाम दानिशमंद उस माहौल से भी वाकिफ है और दिन पे दिन हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। और ये 2014 से जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आने के बाद सिर्फ वो आपको, हमारे को, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को निशाना बनाते जा रही है। और आपके लिए, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए वो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब ने, आपने टीवी पर देखा होगा या अखबार के जरिए पढ़कर देखा होगा जो हालात पार्लियामेंट के अंदर तनाल है ठहर कर 542 के अंदर, और जिसके अंदर हिंदुस्तान के बड़े बड़े सियासी जमात के कई ऐसे मेंबर्स हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस जैसी तंजीम से मुकाबला करने वाली कोई जमात के सदर, जो आप हम खुशकिस्मत है हैदराबाद से उनको मुंतखब कर पार्लियामेंट को भेजते हैं और वो
हैदराबाद के मुसलमानों के लिए नहीं, ना रियासत तेलंगाना के मुसलमानों के लिए नुमाइंदगी नहीं, हिंदुस्तान में बसने वाले 20 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। आपने कई मरतबा टीवी पर देखा होगा, चाहे मुस्लिम पर्सनल्लाह का मामला हो या शरीयत का मामला हो या 3 तलाक का मामला हो या हमारे इस्लाम के अंदर मदाखलत हो। अभी आपने देखा होगा आज से 1 साल पहले ये जो बिल लाया गया था, उस बिल के अमल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर मौजूदा 25 से 30 मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान होते हैं। कोई कांग्रेस से मुंतखब होता है, कोई समाजवादी से मुंतखब होता है या दीगर जमातों से मुंतखब होकर, मगर कोई आपके लिए हमारे लिए कोई बात करने वाला नहीं। अगर कोई बात करते हैं तो आपकी जमात मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब होते हैं। और 1 साल पहले जो बिल लाने के वक्त जो अवाम का जो बिल लाया गया था, ये अवाम के बिल के वक्त कोई ठहर कर बात करते हैं तो सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब होते हैं। और आपने देखा इस वक्त ठहर कर पार्लियामेंट के अंदर बहस करने के बाद एक कमेटी औकाफ की जायदादों के हिंदुस्तान के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के मेंबर भी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को बनाया जाता है। हिंदुस्तान के हर रियासत में हर गोशे गोशे में पहुंचकर मुसलमानों की औकाफी जायदादों की अगर कोई रिपोर्ट देते हैं तो आपकी जमात मेरी जमात के सदर मोहतरम लेकर जो भी कमेटी बनाई गई उस कमेटी को रिपोर्ट देते हैं। और आपने देखा होगा ईद के दूसरे या तीसरे दिन पार्लियामेंट चल रहा था और ये औकाफ बोर्ड का औकाफ का जो बिल लाया गया था, उस बिल की अगर कोई ठहर कर कोई बात करते हैं खुला अगर कोई एक्ट बताते हैं, कानून बताते हैं, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को कोई बताते हैं तो आपकी जमात के सदर मेरी जमात के सदर मोहतरम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं, जिसके बाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर वो बिल को पास किया जाता है। दूसरे दिन राज्यसभा में भी पास किया जाता है और वो बिल पास हो जाता है, जिसके बाद वहां पर अगर कोई ठहर कर आपके लिए या औकाफी जायदादों के लिए कोई बात करने वाले हैं तो आपकी जमात मेरी जमात के सदर मोहतरम होंगे। ये औकाफी जायदादें आज वो निशाना बना रहे हैं हमारे मसाजिद को खींचने का, हमारे दरगाह को खींचने का, हमारे खानगाहों को खींचने का, हमारे ईदगाहों को खींचने का, हमारे कब्रिस्तानों को खींचने का एक मंसूबा तौर पर इस बिल को लाया गया। अगर आप तमाम अगर ये सोचते हैं हमारे यहाँ पर तो हम मुत्तहद है, हम इत्मीनान से, आप एक बार सोचिए चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या बिहार हो या पंजाब हो या हरियाणा हो, वहाँ के मुसलमान किस किस्म से रात में सो रहे हो या दिन में जाग रहे हो, आपको सोचने की जरूरत है। आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनने के बाद मसाजिद के अंदर आवाज अजान देने के लिए भी पाबंदी लगाई गई। अगर कोई आवाज नमाज रोड के ऊपर भी पढ़ता है तो उसके ऊपर केस किया जाता है। ऐसे कई कानून ला रहे हैं, मगर इन तमाम कानूनों की मुखालिफत वही करते हैं तो आपकी जमात मेरी जमात के सदर मोहतरम करते हैं। आज वक्त है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, हिंदुस्तान की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों की क़यादत करता है और रहनुमाई करता है, बताता है रास्ता, वो बोर्ड का जो आने वाले हफ्ते के दिन जो बाद मगरिब दारुसलाम मैदान पर जलसा किया जा रहा है और उस जलसे के अंदर कोई सियासी जलसा नहीं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा है। हिंदुस्तान का हर शहर का हर रियासत का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर उस जलसे के अंदर शामिल होंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जो सैफुल्लाह रहमानी साहब भी उनका खुसूसी खिताब होगा। दीगर जो मेंबर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उन तमाम मेंबर्स का भी खुसूसी खिताब होगा और साथ ही साथ वो आपकी जमात मेरी जमात के सदर मोहतरम
جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا بھی خود سے کتاب ہوگا. مگر میں آپ تمام سے یہ لمبی جو کہانی سنا رہا ہوں وہ اس کو کہانی مت سمجھیے. یہ آج اتر پردیش میں گزر رہا، کل بمبئی میں گزرا، دلی میں گزرا. اگر اسی طریقے سے ہم خاموش ہو جائے تو کوئی دن دور نہیں. ریاست حیدرآباد کے پر بھی وہ ظلم کرنے والے ایسے منصوبے بنا رہے ہیں. آج سے 4 سال پہلے حیدرآباد شہر کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور یہ کوئی وہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اخبارات اور آپ کی جماعت میں جماعت کے صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کہا تھا حیدرآباد کو نشانہ بنا رہے. یہ گجرات کے بعد اگر کوئی متحد ہے تو آپ کا ریاست تلنگانہ و حیدرآباد کا مسلمان متحد ہے. یہ ان کو اچھا نہیں نظر آ رہا، اس لیے آپ کے شہر کو نظر لگا کر آپ کو تباہ برباد کرنے کا ایک منصوبہ بنا رہے ہیں. آج وقت ہے آپ کو، مجھ کو، تمام کو ذمہ داری سے جو آنے والے 19 تاریخ کے دن مسلم پرسنل لا بورڈ کے جلسے کو خاص طور سے آنا ہوگا اور جلسے کو کامیاب کرنا ہوگا. اور وہاں پر آ کر بڑے بڑے علماء دین بھی آئیں گے، بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی آئیں گے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم بھی آپ تمام کو خطاب کریں گے. میں یہاں پر آئے ہوئے تمام ہائٹا کے اور تمام میری ماں اور بہنوں سے، تمام ٹیچر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کبھی 2-3 دن کا ٹائم آئے. آپ تمام اپنے پیرنٹس کو، تمام اسکول کے ذمہ دار جو یہاں پر ہے، ڈائریکٹر یا چیئرمین جو ذمہ دار ہے، ان تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہر گھر پہنچنے کی ضرورت ہے اور ان کو میسج دینے کی ضرورت ہے کہ ہفتے کے دن وہاں پر 6 بجے تک دارالسلام پر پہنچ جائے اور اس کے بعد مغرب کی نماز وہاں پر ادا کیے اور اس کے بعد جلسہ چالو ہونے والا ہے. میں پھر ایک مرتبہ آئیڈا کے تمام ذمہ داروں کا اور یہاں پر آئے ہوئے تمام ٹیچر کا، تمام ذمہ داروں کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں کل 3 بجے کے درمیان میں ہمارے آئیٹا کے ذمہ داروں سے بات کیا. اس کے بعد ان سے ریکویسٹ کیا کہ یہ معاملہ ایسا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر الحمدللہ ایک بھاری تمام ٹیچر کو یہاں پر مدعو کیا گیا اور یہاں پر جو تشریف فرما ہے ان تمام سے یہی گزارش ہے کہ اپنے اپنے اسکول کے جو بچوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے والد والدہ ان تک یہ میسج پہنچائے کہ ہفتے کے دن وہاں پر دارالسلام پر مسلم پرسنل لا بورڈ کو جلسے کو آنے کی ضرورت ہے اور جلسے کو کامیاب کرانے کی ضرورت ہے. پھر ایک مرتبہ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی جماعت، ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی صحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے. ساتھ ہی ساتھ حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی صحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی ان کی کامیابی کے لیے اور اللہ تعالیٰ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو صحت سے رکھے. یہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایسے کئی بل آئے، ایسے کئی منصوبے بنتے گئے، مگر آپ تمام شرکت کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر ایک مرتبہ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور سے ہمارے مولانا شکیل احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہر وقت اپنے جمعے کے خطبے کے اندر ہندوستان کے حالات سے، موجودہ حالات سے اور آپ کی جماعت، میری جماعت کے صدر محترم کے کارناموں کو بیان کرتے ہیں. میں پھر ایک مرتبہ شکیل احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. خدا.